Welcome back, guys. This is me, Amit Soni from AS English Club, and we are here for the communication practice session. In the last section, decisions, we got to know how to, decisions identify time, tense, and verb identification, guys. We got to know. Today, we will go ahead to the next one, to the next level, and today we will discuss about decisions how to convert any Hindi sentence relevant to time and tense into English. तो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा decisions कि कोई भी हिंदी सेंटेंस बटर की तरह क्विकली सुनते ही आप कैसे इंग्लिश में चेंज कर पाएंगे. सो डोंट फॉरगेट दिस टू वॉच दिस वीडियो दिस नो टिल एंड. आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें, क्योंकि आज के सेशन को आपने कंप्लीटली देख लिया. So I am guaranteed this is, I give you the guarantee this is no 100% sure. I am making you sure that after watching this session you will be able to translate any Hindi sentence into English quickly 100%. So guys, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कोई भी हिंदी सेंटेंस को क्विकली कन्वर्ट कर लेते हैं. वैसे तो आपने टेंस से पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा टेंस, बट आज भी टेंस पढ़ने के बाद भी 6 महीने टेंस पढ़ने के बाद भी हमें टाइम पता नहीं चलता, टेंस पता नहीं चलता, वर्ब नहीं समझ पाते डिस्टेंस, और बना भी नहीं पाते हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में. सो लेट मी टेल यू डिस्टेंस कि आप कैसे कोई भी सेंटेंस को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर पाएंगे, क्विकली कैसे आप ट्रांसलेट कर पाएंगे कोई भी हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में. डिस्टेंस लेट्स वी गो अहेड. याद करवा देता हूं डिस्टेंस, कल मैंने आपसे क्या डिस्कस करी. कल मैंने आपको बताया कि किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में देख करके आप टाइम पता कर लेना. डिस्टेंस टेंस कैसे पता कर लोगे, तो मैंने बताया कि एक्शन कंटिन्यू है. आपने मुझे कोई काम दिया और हमने करना शुरू किया, कंटिन्यू. हमने आपका काम पूरा कर दिया, परफेक्ट. और आपका कुछ काम हमने कर दिया और कुछ काम अभी भी बाकी है, परफेक्ट कंटिन्यूअस. और जो तीनों इस तीनों डेफिनिट ग्राफ में फिक्स ना हो तो उसे हम इंडेफिनिट कहते हैं. ये क्लियर है. फिर मैंने आपको वर्ब आइडेंटिफिकेशन सिखाया. क्या सिखाया? वर्ब आइडेंटिफिकेशन सिखाया. जरा गौर से सुनिए. वर्ब आइडेंटिफिकेशन में मैंने आपको क्या सिखाया? दिस इज ओरिजिनल फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म है. दिस इज वर्ब देखने में एकदम ओरिजिनल लग रहा है, तो ये आपका V1 फॉर्म है. क्या है जी? V1 फॉर्म है. वर्ब का V1 फॉर्म प्लूरल होता है. ये बात दिमाग में अपना डाल लीजिए, फिक्स कीजिए यहाँ डिस्टेंस कि वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म कैसा होता है जी? पहले से प्लूरल होता है. नाउन से उल्टा क्वालिटी वर्ब का होता है. नाउन से उल्टा क्वालिटी वर्ब का होता है डिस्टेंस. नाउन में एस जोड़ने से प्लूरल बनता है. नाउन में एस जोड़ने से क्या बनता है? प्लूरल बनता है. और वर्ब में एस जोड़ने से सिंगुलर बनता है. बेटा ध्यान रखना है. यानी वर्ब में एस जोड़ दिया तो फट से वो क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा. ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं डिस्टेंस में आपको. चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब हो या मेन वर्ब हो, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब हो, मेन वर्ब हो, जहां एस देख लो वो क्या होगा? सिंगुलर होगा. इसीलिए इज और आर में से भी कोई आपसे पूछ दे सिंगुलर कौन है, तो इज होगा, एस लगा हुआ है. डू और डज में से सिंगुलर कौन होगा, तो डिस्टेंस डज होगा, क्योंकि एस लगा हुआ है. तो गौर फरमाइएगा डिस्टेंस, ध्यान से, गलती नहीं होनी चाहिए. वॉज और वर में से सिंगुलर पूछ दे तो क्या होगा? वर होगा, वज होगा, क्योंकि वज में एस लगा हुआ है. इट और इट्स में से सिंगुलर कौन है, तो इट्स होगा, क्योंकि एस लगा हुआ है. यानी वर्ब में जहां भी एस लग जाए तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वर्ब पहले से ही क्या होता है? प्लूरल होता है. डन. तो मैं आपको अभी आपको सिखा रहा हूं डिस्टेंस. मैंने आपको बताया कि वर्ब ओरिजिनल फॉर्म में V1, वर्ब में एस लग गया तो सिंगुलर फॉर्म हो गया, ये V5 हो गया. क्या हो गया? V5 हो गया. वर्ब में ing लगा दिया, एकदम समझिए डिस्टेंस, एकदम बटर की तरह है. वर्ब में ing लगा दिया तो ये V4 हो गया. क्या हो गया? V4 फॉर्म हो गया बेटा. नहीं, वर्ब में अब V2 और V3 आपको मैंने समझाया था कि V2 और V3 आपको तकलीफ दे सकता है, क्योंकि मैक्सिमम वर्ब का V2 V3 एक जैसा होता है. क्या होता है? एक ही जैसा देखने में लगता है, एक ही जैसा देखने में लगता है. मगर मैंने आपको बता दिया था कि V3 कभी भी हैज, हैव और हैड के बिना नहीं आता है बेटा, नहीं आता है. V3 है तो कंपलसरी है, जोड़े साथे आएगा, इसके बिना अकेले ही आता नहीं है, इसका मन ही नहीं लगता है. V3 खोजेगा कि आओ भाई हमारे साथ तुम चलो, हैज चलो, हैव चलो या हैड चलो, कोई एक को लेता है. और यदि आपको V3 की तरह लग रहा है और उसमें हैज हैव नहीं है तो पक्का V2 होगा, क्योंकि V2 कैसे आता है? अकेले आता है. इसकी चर्चा मैंने लास्ट की वीडियो में की है. 5 बजे वाली वीडियो यदि आपने लास्ट क्लास वाली मिस करी है तो ये मैंने अपलोड करके रखा है. डिस्टेंस जो है टाइम एंड टेंस का, हाउ टू आइडेंटिफाई टाइम एंड टेंस, ये हमने आपका वीडियो अपलोड करके रखी है. आप उसको जाकर के वॉच करें, आपको समझ में आ जाएगा. टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है.
कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे आपको लिख करके बताइए, मैं आपके प्रॉब्लम को यथाशीघ्र एज सून एज इट इज पॉसिबल मैं आपको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा, आई गारंटी यू। तो आज हम बात करेंगे डिस्टेंस, सीधा चलेंगे कोई भी हिंदी सेंटेंस, कम्युनिकेशन की सबसे जड़ बता रहा हूं डिस्टेंस, रूट ऑफ द कम्युनिकेशन, विदाउट इट वी कांट लीड अहेड टू द कम्युनिकेशन क्लास गाइस, बिकॉज़ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to learn how to translate the basic Hindi sentences into English. This is very important, and that's why this communication session has been started with the time and tense identification and the verb identification. And with this help of this session, आज के session की मदद से I guarantee you, I will make you assured that आज के बाद आप 100-200% अमित सोनी गारंटी देता है, वचन देता है कि आप इस सेशन के बाद एक क्वेश्चन भी, एक सेंटेंस भी यदि आपकी छूट गई तो पूरी जिम्मेदारी हमारी। कोई भी सेंटेंस आपकी जो टेंस और टाइम से रिलेटेड होगा आपसे नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होगा, आपको कन्वर्ट करने आएगा सिर्फ आज की इस सेशन को देखने के बाद। लिसन टू मी, तो मैं आज आपके पास फिर से लिख रहा हूं डिस्टेंस V1, V2, V3, V4 एंड V5। जरा गौर से बोर्ड को देखते रहेंगे डिस्टेंस। इस सेशन को खत्म होने के तुरंत बाद आपको मैं पूछूंगा कि आपको समझ में आया या नहीं डिस्टेंस, और आप बनाने के लायक हो गए या नहीं। आपसे बन रहा है कि नहीं, मैं बोर्ड पर सारे सेंटेंसेस को बना के आपको दिखा दूंगा, एक एक सेंटेंस आपको मैं कन्वर्ट करके भी दिखा दूंगा, सो डोंट वरी, बस यहां देखते रहेगा, मिरेकल होगा, जादू होगा, देखते रहेंगे डिस्टेंस। ये V1 फॉर्म सर ने आपको बताया, V1 फॉर्म कैसा होता है, ओरिजिनल होता है, फिर से लिखने में नहीं जा रहा। V5 कैसा होता है, ये सिमिलर होता है डिस्टेंस, क्योंकि S या ES वाला फॉर्म होता है। V4 कैसा होता है, ING वाला फॉर्म होता है। V3 कैसा होता है, हैज हैव हैड के साथ आता है। और V2 कैसा होता है, ये आपका डिस्टेंस हैज हैव हैड के बिना अकेले आता है, ये आपको पता है। अब यदि आपको मैं बता दूं कि डिस्टेंस ये V4 का इस्तेमाल कोई भी कंटिन्यूअस में होता है बेटा, किसमें, कंटिन्यूअस। और याद करो, कंटिन्यूअस पहचानना मैंने आपको सिखाया है। कोई भी काम यदि कंटिन्यू है, आपने मुझे कोई काम दिया और हमने करना शुरू कर दिया तो कंटिन्यूअस होगा जी। अब ध्यान से, यहां पर मैटर फंसेगा, बहुत सारे लोगों का मैटर यहां पे फंसता है डिस्टेंस की। बच्चे सोचते हैं कि सर रहा रही रहे लगा रहेगा तो उसको कंटिन्यूअस कहेंगे, भूल जाइए, एकदम जिंदगी भर सेंटेंस पे आपने रखना है। ताहे तीहे तेहे रहा रही रही के चक्कर में फंसोगे, जिंदगी भर प्रॉब्लम रह गई, आज भी प्रॉब्लम रह जाएगी। डिस्टेंस रहा रही के चक्कर में नहीं रहना है, देखना है कि एक्शन कंटिन्यू है कि नहीं। मैं पढ़ा रहा हूं, काम कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस है। मैं खड़ा हूं, रहा रही नहीं है, बट खड़ा होने का काम क्या है, खड़ा हो गए, तो खड़ा होने का काम कंटिन्यू है, नहीं एक्शन कंटिन्यूअस है। वह बैठा है तो बैठा है डिस्टेंस, तो नाचेगा थोड़ी ना, बैठा में रहा कहां से लगाइएगा, बैठा में रहा कहां से लगेगा, वो बैठा रहा है ऐसे बोलते हैं क्या, वो बैठा है बोलते हैं, यानी कि बैठने का काम क्या है, कंटिन्यू है। कभी कभी तो मैटर वहां फंसती है डिस्टेंस, जब हम बोलते हैं ना, अरे रोहन कहां है आंटी, तो रोहन सोया है, रोहन सोया है, रोहन सोया है, इसका मतलब सोने का काम कंटिन्यू है, सोने का काम क्या है, कंटिन्यू है। तो सोया है समझकर उसको प्रेजेंट का परफेक्ट में मत रख दीजिएगा, या है, ये है, चुका है, चुकी है, इसको प्रेजेंट का परफेक्ट में रखते हैं। ऐसे ही सोचिएगा तो जिंदगी भर गड़बड़ा जाइएगा। ऐसे नहीं सोचना है डिस्टेंस, सोचना है कि काम कंटिन्यू है, रहा रही रहे चाहे ना रहे, एकदम बेसिक फार्मूला से सीखना है, ये सेक्शन में दिक्कत कभी नहीं होगी। तो कंटिन्यूअस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कंटिन्यूअस में V4 का इस्तेमाल करते हैं, रट मारना है, एकदम ध्यान से रखना है। और परफेक्ट में, जबकि आपको परफेक्ट में बता चुका हूं, परफेक्ट आपको मैं बता चुका हूं, परफेक्ट मतलब क्या, काम समाप्त हो गया है, मैंने खा लिया है, वह सो चुका है, वह पढ़ चुका है, वह खा लिया था, यानी पास में काम कंप्लीट हो चुका है, वह 2 बजे तक नहा लेगा, फ्यूचर में काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी काम पूरा हो जाएगा, हो गया था। टाइम आपको पहचानने आता है, मुझे पता है, मैंने बता दिया है आपको टाइम कैसे पहचानेंगे। लास्ट में है तो प्रेजेंट, या था है तो पास्ट, और गा है तो फ्यूचर, हमने चर्चा कर दी है फर्स्ट सेक्शन में। यदि नहीं देखा है आपने तो फिर से जाइए आप डिस्टेंस जो है टाइम एंड टेंस आइडेंटिफिकेशन में, जस्ट पीछे स्क्रॉल करेंगे आप डाउन तो आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसको जरूर देख लेना, ठीक है। तो परफेक्ट में क्या है, V3 लगेगा, ये तय हुआ। मगर छोटू एक बात मैंने जस्ट अभी तुरंत बताया बेटा, अभी तुरंत बताया है कि V3 कभी भी हैज हैव हैड के बिना नहीं आएगा, हे हो बाबू। तो परफेक्ट में V3 आएगा, ये लॉक हुआ। बट प्रेजेंट में यदि V3 आएगा, प्रेजेंट का परफेक्ट होगा तो हैज हैव के साथ आ जाएगा, एकदम गौर से सुनिए, सब समझ में आ जाएगा। और यदि पास्ट में है डिस्टेंस, तो पास्ट में आएगा तो डिस्टेंस जो है हैड के साथ ही यूज हो जाएगा, क्योंकि V3 तो आपने दे दिया, ऑक्सिलरी वर्ब मांगेगा ना, तो पास्ट में हैड के साथ। और फ्यूचर में V3 किसके साथ आएगा, विल हैव के साथ। डन। बार बार इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा।
डिसूस कंटिन्यूअस जैसे ही पहचानेंगे तो V4 तो आप लगा लीजिएगा, मगर प्रेजेंट में यदि कंटिन्यूअस रहेगा, क्या रहेगा, यदि प्रेजेंट में यदि कंटिन्यूअस रहेगा तो इज एम आर लगा दीजिएगा V4 के साथ, बन जाएगा एकदम मस्त सेंटेंस तैयार हो जाएगा आपका। डिसूस पास्ट में रहेगा तो आपका वॉज और वर लगा लेना, और वॉज और वर में से कब किसके साथ लगाइएगा, एकदम बटर की तरह नहीं है जी, अभी तुमने बताया ना जी कि जहां एस लगा हुआ है तो सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं पहचानिएगा, वह सिंगुलर है, राम सिंगुलर है, मोहन सिंगुलर है, तुम जो है, तुम लोग, हम लोग, वे सब, ये प्लूरल हो गया, राम सैम प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ आप प्लूरल लगा लीजिएगा, डन, वॉज मेरे का कोई लोचा नहीं है। डिसूस फ्यूचर क्या है, फ्यूचर के साथ रहा तो डिसूस विल भी लगा दीजिएगा, शैल भी भूल जाइएगा, शैल भी मत याद करिएगा, कंफ्यूजन होगा, सबके साथ विल भी लगाइए, कहीं कंफ्यूजन नहीं, सबके साथ विल भी लगा देना है, कहीं दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, शैल भी भूल जाना है नहीं, कम्युनिकेशन सेक्शन में सैलरी का इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है, कंफ्यूजन नहीं होगा, सबके साथ फ्यूचर में सैलरी लगा देना है, फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू, वो सो रहा है, वो सोता रहेगा, वो पढ़ता रहेगा, मैं नहाता रहूंगा, तो विल भी लगाना है, आई विल बी, आई शैल बी, स्लीपिंग, V4 लगा देना है, बन जाएगा, इतना आसान तो है बेटा। नहीं, अब हम बात करते हैं V4 V5 का, तो V5 एक ही जगह सिर्फ आता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट में, इससे आसान चीज है जी, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का इंडेफिनिट बेटा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का इंडेफिनिट आपको बनाना है, इंडेफिनिट, तो आप किसका इस्तेमाल करो, V5 का, और V5 कैसा है आपको तो पता है, V5 मतलब SEIS वाला फॉर्म, तो किसके साथ आएगा, सिंगुलर के साथ आएगा। नहीं, चलिए अब यहाँ आते हैं, ये तीन चीजें एकदम क्लियर हो गया माशाल्लाह, बहुत अच्छे से, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। अब यहाँ आइए, ई इकलौता है जी, V2 सिर्फ एक जगह, पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट, और पास्ट का इंडेफिनिट पहचानने आपको आता है, पास्ट में तो आपको पहचानना ही आता है, खाया पिया हंसा बोला, ये सब। इंडेफिनिट कैसे समझ में आएगा, डिस्टेंस जब काम कंप्लीट ना हो, टाइम ना दे, टाइम ना दे तो समझिए कि पास्ट का इंडेफिनिट है। डिस्टेंस ध्यान से, कोई काम कंप्लीट हो गया, बड़ी गौर से सुनिए डिस्टेंस, काम कंप्लीट हो गया मगर समय नहीं दे, नहीं दे, था नहीं दे, गा नहीं दे, तो समझिएगा वो पास्ट का इंडेफिनिट में रह गया, और समय दे दे, जैसे उसने खाया है, यदि काम कंप्लीट हो गया प्रेजेंट में, तो समझिए गया, कहाँ है, परफेक्ट, अभी मैंने बताया ना काम कंप्लीट हो गया तो कहाँ, परफेक्ट में, और टाइम ना दे, है नहीं लगाए, वो खा लिया, तो समझिए कहाँ आ गया, V2 में, पास्ट का इंडेफिनिट, ठीक है, यानी कि टाइम दे दे, तो ये परफेक्ट में देख लीजिएगा कौन सा टाइम, प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट या फ्यूचर का परफेक्ट, मगर टाइम दे ही नहीं, खा लिया, हंस लिया, बोल लिया, या पर छोड़ दे, या खाता था, पीता था, हंसता था, बोलता था, ये आपको दे दे, तो समझिए कि किसमें है ये, पास्ट का इंडेफिनिट में है, V2 लगाइएगा, बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ इकलौता फॉर्म V2, और ये आपका तो पता ही है, V1 फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म है, प्लूरल होता है, वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म कैसा होता है, प्लूरल होता है, वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म प्लूरल होता है, और डिसोस ये आएगा किसमें, प्रेजेंट का इंडेफिनिट प्लूरल के साथ, प्रेजेंट का इंडेफिनिट प्लूरल के साथ, और फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर का इंडेफिनिट में भी इसका इस्तेमाल करेंगे, V1 का इस्तेमाल, इंडेफिनिट फ्यूचर का इंडेफिनिट में भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, नहीं, शैल विल के साथ, किसके साथ, शैल विल के साथ V1, फ्यूचर का इंडेफिनिट में शैल विल के साथ V1 लगा देना है, शैल विल के साथ V1 लगाइए, काम चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा, यानी डिस्टेंस जो है, कहीं भी कोई भी सेंटेंस, देखिए मैं बना के दिखाता हूं आपको, सारे सेंटेंस अब आपसे बन जाएंगे, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूं, जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे करना है, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूं, आई हैव, टाइम निकाल लो, प्रेजेंट, चुका चुकी या पढ़ लिया हूं, खा लिया हूं, काम कंप्लीट हो गया ना जी, काम कंप्लीट हो गया तो परफेक्ट में चला गया, तो प्रेजेंट का परफेक्ट, परफेक्ट में जैसे V3, देखिए परफेक्ट में V3 और प्रेजेंट का परफेक्ट है तो हैज आप निकाल लो, बना लो, ही हैज डन दिस वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है तो आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, नहीं, मैं सो चुका हूं तो आई हैव स्लेप्ट, नहीं, इस तरह से सुनिएगा, मम्मी खाना बना रही थी पास हो गया, काम कंटिन्यू था पास्ट में, तो पास्ट का कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस में V4 और पास्ट में वाज वर, तो मम्मी वाज कुकिंग फूड, हाथरी, इतना आसान, सुनिए, वह सोती रहेगी, वो सोती रहेगी, काम कंटिन्यू फ्यूचर में, तो फ्यूचर का कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर का कंटिन्यूअस देखिए, कंटिन्यूअस में V4 और फ्यूचर में विल बी, तो सी विल बी स्लीपिंग, वो सोती रहेगी, सी विल बी स्लीपिंग, आगे बढ़िए, यहां देखिए, वो सो गया, टाइम दिया ही नहीं, फ्यूचर में, पास्ट में, प्रेजेंट में, तो टाइम नहीं दिया ना जी डिस्टेंस, तो क्या करेंगे, ही स्लेप्ट, V2 का इस्तेमाल कर दीजिएगा, ही स्लेप्ट, वो सो गया है, तो प्रेजेंट में दे दिया ना, तो
काम कब कंप्लीट हो गया? प्रेजेंट का परफेक्ट। तो देखिए परफेक्ट में भी 3 और प्रेजेंट में ही हैड स्लेप्ट। समझ में आ रहा है? ये पास्ट का इंडेफिनिट और प्रेजेंट का परफेक्ट समझना है। प्रेजेंट का परफेक्ट हमेशा है, था या गा से खत्म होगा डिस्टेंस, और फ्यूचर पास्ट का इंडेफिनिट जो है या पे सेंटेंस खत्म कर लेगा। या खाया पिया, पास्ट का इंडेफिनिट, खाया है, पिया है, खाया था, पिया था, ये चला जाएगा परफेक्ट में। एकदम क्लियर है? बटर जैसा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं डिस्टेंस। तो आपका कोई भी सेंटेंस आप सोचो, यहां से उठाओ, टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब फॉर्म उठाओ और टाइम के अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब उठाओ और आपका बना लो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम परफेक्ट। डन, कोई इशू नहीं है। एक काम और करना है, इसको मिटाऊंगा मैं जल्दी जल्दी। इसमें कुछ लिखना है आपको तो आप लिख सकते हैं, वरना इसको मैं लेकर के आगे बढ़ूंगा डिस्टेंस। जल्दी जल्दी कॉपी करेंगे। तो इसमें किसी को डाउट है? यस और नो? यदि किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट चैट बॉक्स में जरूर लिखें। चैट बॉक्स आपका है, चैट बॉक्स आपका है, चैट बॉक्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चैट बॉक्स को आप खोलें, चैट बॉक्स में अपना क्वेरीज, अपनी प्रॉब्लम्स को समझ रखें। किसी टॉपिक को आपको फिर से समझना है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रही है, यू आर मोस्ट वेलकम, आप हमसे बात करें, डिस्कस करें। मिटा दूं मैं, रब करूं? चलिए डिसूस, अब एक बात आपके जहन में आनी चाहिए। डिसूस, अब आपको एक बात जहन में आनी चाहिए, सुनिएगा गौर से, कि सर प्रेजेंट कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे बनेगा? कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे बनेगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है। कैसे बनेगा बेटा? तो ध्यान से, कंटिन्यूअस है तो V4 तो जरूर आएगा। नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का में एक चीज कंपलसरी है, बिन का प्रयोग आप करेंगे ही करेंगे, बिन के बिना सेंटेंस नहीं बनेगा। और परफेक्ट है डिस्टेंस करने का मतलब है कि बिन प्लस V4 को रट लेना है। ये किसी भी टाइम में, प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर, बिन प्लस V4 आएगा ही आएगा। अब बिन के साथ क्या लगेगा ये डिपेंड करेगा डिस्टेंस जो है आपका टाइम पे, कि प्रेजेंट का है, पास्ट का है कि फ्यूचर का है। तो सुनिएगा, प्रेजेंट में रहेगा तो परफेक्ट में ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगाते थे? सोचिए, प्रेजेंट में हैज है, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल हैव। परफेक्ट का ऑक्सिलरी वर्ब यही ना जी, पीछे जाइएगा दिख जाएगा आपको। परफेक्ट में टाइम के अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब, प्रेजेंट में V3 हैड के साथ, पास्ट में V3 हैड के साथ, फ्यूचर में डिस्टेंस जो है आपका विल हैव के साथ। तो लगा दीजिएगा, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस हैज हैव प्लस बिन प्लस V4, पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस हैड प्लस बिन प्लस V4 और फ्यूचर में विल हैव प्लस बिन प्लस V4। हो गया? नहीं, एक चीज और बताऊंगा आपको मैं। डिस्टेंस पास्ट का इंडेफिनिट में V2 तो लगा दिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड का इस्तेमाल करिएगा। डिड प्लस नॉट, डिड प्लस नॉट, डिड प्लस वह खाया तो ही एट, वह नहीं खाया तो ही डिड नॉट। और डिड लगने के बाद वर्ब अपने औकात में रहता है, डिड लगने के बाद वर्ब अपने औकात में V1 में रहता है। किसमें रहता है? V1 में रहता है डिस्टेंस। तो ये हो गया आपका पास्ट का इंडेफिनिट। प्रेजेंट में वह खाता है तो ही इट्स, मगर वह नहीं खाता है तो डज नॉट इट करिएगा, डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। डजंट इट, डजंट इट, डजंट प्लस V1, डजंट लगने के बाद वर्ब का V1। यानी ध्यान रखना है डिस्टेंस कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डू डज का इस्तेमाल करना है, पास्ट का इंडेफिनिट में डिड का इस्तेमाल करना है। और डू डज डिड लगने के बाद एक चीज कॉमन होती है, डू डज डिड लगने के बाद, डू डज या डिड लगने के बाद एक चीज कॉमन होती है डिस्टेंस, वो ये होती है कि वर्ब आपका औकात में रहता है, वर्ब आपका एकदम औकात में रहता है, V1 फॉर्म में रहता है, ओरिजिनल फॉर्म में रहता है। तो अब आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो डिस्टेंस आप मुझे जरूर बताएं। सेंटेंस आपका, टेंस आपका इससे आगे एक भी नहीं बेटा, पूरा टेंस, पूरी चीजें, सारी चीजें आपका क्या हो जाएगा, इससे कम्युनिकेशन में खत्म हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, किसी तरह की कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। कम्युनिकेशन क्लासरूम में आप इसको प्रैक्टिस करेंगे डिवीजन जो है, और नेक्स्ट क्लास सीधा मैं स्ट्रक्चर सेक्शन की तरफ चलूंगा, सीधा आपको नए नए स्ट्रक्चर सिखाऊंगा। टेंस आपकी खत्म हो गई, इसका प्रैक्टिस कर लेना है, सेंटेंस बनानी है। कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट क्लास मुझसे पूछ लेनी है। और नेक्स्ट क्लास कल आपकी एप्लीकेशन के थ्रू आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आपकी ऐप, अपनी ऐप AS इंग्लिश क्लब, यानी कल की 5 बजे वाली क्लास आपकी अपनी एप्लीकेशन AS इंग्लिश क्लब से होगी। तो कल 5 बजे एग्जैक्ट 5 बजे, जैसे ही 5 बजती है, अपनी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, लाइव सेक्शन में जाएंगे, लाइव को ओपन करेंगे, ज्वाइन का बटन होगा, आप उससे अपने बैच में 5 बजे वाले बैच में कम्युनिकेशन क्लास में आप जुड़ जाएंगे डायरेक्टली।
तो आप किसी भी तरह का नोटिफिकेशन तो वैसे जाएगा, किसी भी तरह का नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें, क्योंकि क्लास टाइमिंग आपको पता है। आप आराम से बैठे, 5 जैसे ही बजता है आप अपने लाइव क्लास के सेक्शन में जाएं, ज्वाइन बटन दबाएं और क्लास को ज्वाइन करें। डिस्टेंस बेहिचक, बिल्कुल प्लानिंग के साथ। डिस्टेंस ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन आएगा तो ज्वाइन करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं ज्वाइन करेंगे। आप अपने टाइमिंग को दिमाग में रखेंगे। और अभी तक भी एप्लीकेशन यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है, डाउनलोड नहीं किया है, तो डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए और मेरे पास आप अप्रूवल के लिए अपने मैसेज भेजिए, मैं अप्रूव करूंगा, आप एबल हो जाएंगे क्लास करने के लिए। डिस्टेंस इससे पहले जो भी आपने भी क्लास छोड़ा है और आपको चैनल पे पढ़ना है तो आप जाकर के देखिए, वीडियो सारे आपको मिल जाएंगे चैनल पे, वहां आप जाकर के बैक करके अपनी क्लासेस आप कर सकते हैं। डिस्टेंस यदि आप नए स्टूडेंट्स हैं और हमारे एप्लीकेशन के थ्रू या डिस्टेंस एएस इंग्लिश थ्रू क्लास करना चाहते हैं तो आप एएस इंग्लिश क्लब सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी वहां जाकर के क्लास कर सकते हैं। और रेगुलर मैं 2:30 में एक कॉमन क्लास लेता हूं, 2:30 में कम्युनिकेशन की, आप वहां रेगुलर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप रेगुलर वीडियोस आपको मिल जाएगी, सारी चीजें आपको मिल जाएगी अभी तक यदि नए स्टूडेंट्स हैं तो। डिस्टेंस जो है, पुराने बच्चे जो हमारे बैच के ऑफलाइन के हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है कि कल से आप अपनी सारी बैचेस क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन पे करेंगे, तो एप्लीकेशन अपना डाउनलोड करें। कोई भी नए स्टूडेंट्स हैं जो एप्लीकेशन के थ्रू क्लास करना चाहते हैं तो बहुत ही कम फी में 199 में एएस इंग्लिश क्लब आपको सब्सक्रिप्शन दे रही है, आपको अलाउ कर रही है, तो 199 को पे करके आप क्लास क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। उसके लिए आपको मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा, मेरे नंबर पे आपके पास नंबर होगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्टेंस जो है ध्यान रखना है। एंड बाकी सारी प्रॉब्लम्स जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। टिल देन, लव यू, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।